जल कितना महंगा, बच्चों को नौकरी नहीं, बिजली का बिल पूरे देश में सबसे महंगा, गन्ने का 20,000 करोड़ के लगभग बकाया। तो क्या करे किसान। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि हम जो विदेश में काला धन है उसको लेकर आएंगे, एक एक पाई, और हर आदमी के खाते में जो भारतीय हैं उनके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन वो काला धन जो है ना 220% हो गया है बढ़ करके। देखिए, अगर तुम खीर की रखवाली बिल्ली को बैठाओगे और विश्वास करोगे कि थारी खीर सलामत रह जा, तो ये तो वो बिल्ली है, खाए जाएगी। अब उससे पूछो ना कि वो जो काला धन आया वो आ गया, जीएसटी से नोट आ गए, नोटबंदी से नोट आ गए, भारत की सारी संपत्ति बेच के नोट आ गए, और गए कहाँ? रिजर्व बैंक में जो हमारा रिजर्व था, जो आज तक नहीं निकाला, वो गया कहाँ? लेकिन मोदी सरकार में पहली बार हुआ कि जीएसटी से ज़्यादा जो टैक्स आते हैं हमारे देश में, उससे भी ज़्यादा जो टैक्स आ रहा है ना, वो आ रहा है पेट्रोल डीजल से। पेट्रोल डीजल है किसका? अंबानी का। और अंबानी किसका यार? मोदी का। और तेल 200 के पार क्यों? सरसों का। क्योंकि उसका सबसे बड़ा व्यापारी कौन? अडानी। तो भैया वो तो हम दो और हमारे दो का तो फार्मूला बिल्कुल फिट है। अच्छा, हाँ, हम दो गुजराती और हमारे दो गुजराती। इतनी सारी महंगाई है हमारे देश में, तेल आसमान पे चला गया है, सरसों का तेल भी, बेरोजगारी के आंकड़े टूट गए 40 साल पुराने, और महामंदी है, देश डूबता जा रहा है। लेकिन देश के जो युवा है ना, और देश की जनता है, वो कोई विरोध करती नहीं दिख रही है मोदी सरकार का, आपके अलावा। क्यों भैया, ये कौन है? ये देश की जनता ही तो है। जो सड़कों पर पड़ी है वो देश की जनता नहीं है। और दूसरी चीज, जो स्टूडेंट हैं उन्होंने आंदोलन किया, क्योंकि इनका एक फार्मूला है आरएसएस का कि जो भी इनका विरोध करे उसे देशद्रोही कह दो। और इनकी ट्रोल आर्मी और जो गोदी मीडिया, वो इनका फायदा कर रही है। अब तो आपको कह रहे रामद्रोही, आप चंदे की बात करते हो। तो चलिए, आपने मुझे रामद्रोही कहा, मान लीजिए मैं रामद्रोही कैसे? मैंने राम का कोई चंदा खाया हो? मैं रामचंद्र जी के मंदिर की कोई ईंट चुरा के लाया हूँ? देखिए, अगर हम रामद्रोही हैं तो ये कौन है? चंदा चोर। हम रामजादे हैं और ये चंदा चोर हरामजादे हैं। हरेंद्र जी, कोई बात करता है भाई चंदा चोरी कर लिया गया है, आम आदमी का पैसा, जिसने 10-10 रुपए दिए थे, 20-20 रुपए दिए थे, किसने सोने की ईंट दी, किसने चांदी की दी, किसी ने कुछ दिया, कोई ऐसी बात करता है कि हमारा चंदा क्यों चोरी किया गया है, तो बीजेपी कार्यकर्ता है वो एकदम से उनके सपोर्ट में आ जाते हैं। देखिए, हमने ना बीजेपी को कहा, ना भारत सरकार को कहा, ना हमने उत्तर प्रदेश सरकार को कहा। भाई, जो चोरी करने वाले कौन है? राम मंदिर की कमेटी वाले। अगर चोर को हम चोर कहते हैं और तुम उसके सपोर्ट में आते हो, तो चोर की मदद करने वाला भी उतना ही गुनाहगार है जितना चोरी करने वाला। और भारत के प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा, क्या नाम है उसका, वो उस कमेटी का मेंबर है। तो क्या प्रधानमंत्री को पता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता नहीं है कि जब हमारी जमीन का सर्किल रेट 5 करोड़ 80 लाख रुपए था, तो वो 2 करोड़ में उसकी रजिस्ट्री कैसे हुई? और जबकि डीएम भी उस कमेटी में, तो है ना लूट। तो वो तो इस आरोप को खारिज कर रहे हैं ना, खारिज कर रहे हैं इस आरोप को यार। वो उन्होंने तो बताया, इनका गोबर पात्रा हकम टीवी पे दिखा रहा कि 2 करोड़ में यो खरीदी और 18.5 में बेची। तो बता, 2 करोड़ का बेनामा कैसे हुआ? जवाब दे। और दूसरी चीज, कल एक महाराज और बैठा था, उसने कहा 135 खसरा नंबर की जमीन मैंने दान की है ट्रस्ट को, और वही जमीन जो वहाँ का मेयर है उसके भतीजे ने फिर ट्रस्ट को बेच दी, बेनामा कर दिया 2.5-3 करोड़ में। कितने में? वो पैसा खा गए। तो भैया, वहाँ तो ये हो रहा, राम नाम की लूट सके तो लूट।